हम और आप बहुत मामूली चीज समझते हैं मस्जिद अक्सा को। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा दुनिया के अंदर तीसरे नंबर का मुकद्दस मकाम है। पहले नंबर पर खाने काबा आता है, दूसरे नंबर पर मदीनतुल मुनव्वरा आता है, और तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसके पास इस्तिताअत हो, ताकत हो, वो मस्जिद अक्सा का सफर करे और वहां जाकर के नमाज पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक हुक्म दिया है कि जो मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर के नमाज पढ़ेगा उसको आम मस्जिदों में नमाज पढ़ने के मुकाबले में 500 गुना बढ़ा करके सवाब दिया जाए, 500 गुना बढ़ा करके सवाब। और सबसे बेहतर बात यह है कि ज्यादातर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा यानी फिलिस्तीन के ऊपर, बैतुल मक़दिस की सरजमी के ऊपर रहे हैं। ये जो नहीं रहे हैं तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप बैतुल मक़दिस पहुंचे, वो लेकर के पहुंचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना मस्कन, अपने रहने की जगह, यहां तक कि अपना मिंबर और मेहराब फिलिस्तीन के अंदर बनाया। हजरत मरियम से जब हजरत ईसा पैदा हुए तो वो मकाम कोई और नहीं, बैतुल मक़दिस ही था, फिलिस्तीन की जमीन ही थी। तो अक्सर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपना मस्कन और अपने रहने की जगह जो चुनी है वो फिलिस्तीन को ही चुनी है। और आज भी वहां पर ज्यादातर अंबियाओं की कब्रें मौजूद है, ज्यादातर अंबियाओं की कब्रें मौजूद। ये फजीलत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये फजीलतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो पहला हुक्म ये हुआ कि आप मस्जिद अक्सा पहुंचे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रिवायत मौजूद है, कहते जब मुझे मेराज का हुक्म हुआ तो मेरे सामने सवारी लाई गई, बुर्राक लाया गया, जो लंबी और चौड़ी सवारी थी, सफेद कलर की सवारी थी, उसका रंग सफेद था। उसकी हैत ये थी कि वो गधे से कुछ ऊंची थी और खच्चर से कुछ नीची थी, यानी दरमियानी साइज की वो सवारी थी। और इसकी रफ्तार इतनी थी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आदमी की जहां आखिरी निगाह पहुंचती है वहां उसका आखिरी कदम होता है। इतनी तेज रफ्तार वो बुर्राक सवारी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे हुक्म हुआ मेराज का तो बुर्राक लाई गई, मैं उस पर सवार हुआ, और सवार होने के बाद जब मुझे हुक्म हुआ तो पहला हुक्म मस्जिद अक्सा का हुआ कि मैं वहां जाकर के नमाज अदा करूं। आप वहां पहुंचे, सारे अंबिया वहां मौजूद थे, तमाम के तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद अक्सा के अंदर खड़े होकर के नमाज अदा करवाई, इसी मस्जिद के अंदर। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो यहूदी दावा करते हैं कि मस्जिद अक्सा के ऊपर या बैतुल मक़दिस के ऊपर सिर्फ यहूदियों का हक है, ये यहूदियों का हक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त में पहला हुक्म मिलना कि आप मस्जिद अक्सा पहुंचे, ये बताता है कि ये मिल्कियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाली जो नस्ल है, जो आपके ऊपर ईमान रखने वाली है, उनकी ये मिल्कियत। तो यहूदियों का दावा बिल्कुल गलत है। इस मस्जिद अक्सा की ये फजीलतें हैं जो मैं बयान कर रहा हूं, और बहुत अहम फजीलतें हमें याद रखनी पड़ेंगी, हमें जाननी पड़ेंगी। और यही बहुत सारी फजीलतें बैतुल मक़दिस के लिए भी है। बैतुल मक़दिस के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई। आप सहाबा इकराम के बीच में बैठे हुए थे, जमात लगी हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिश्शाम, शाम के लिए, मुल्क शाम के लिए मुबारकबाद है, खुशखबरी है। अब सहाबा बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को गौर से सुना करते थे। फरमाने लगे, ले आइए ज़ालिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाम के लिए मुबारकबाद और खुशखबरी आखिर किस लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले अन्ना मलाइकतर रहमानी बासिततुन अजनिहतहा अलैहा, इसलिए कि बैतुल मक़दिस के ऊपर बैतुल मक़दिस के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि उस पूरे हिस्सों को अपने परों से ढांक करके रखे। फरिश्तों के परों पर ढांकने का मतलब यह कि ये बाइज्जत और बाबरकत जमीन है, बाअज़मत जमीन है, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जमीन नहीं है, ये यूरोप और इंग्लिस्तान की जमीन नहीं है, ये बाबरकत जमीन है। यहाँ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दफीना होता है, यहाँ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रहते हैं, जिंदगी गुजार करके गए। दूसरी रिवायत है, साहबा बैठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना,
अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। साहबा बैठे हुए थे, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफी नजदना, हमारे मुल्क अरब के लिए भी दुआ करें कि इसमें भी बरकत हो जाए। 3 बार साहबा ने ये कहा, 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ दोहराई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। लेकिन आपने नहीं फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी नजदना। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये भी कहें अल्लाहुम्मा बारिक लना फी नजदना, हमारे मुल्क अरब के अंदर भी बरकत नाजिल फरमा। अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा। अब साहबा को थोड़ा फिक्र हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क अरब के लिए, सरजमीन अरब के लिए बरकत की दुआ क्यों नहीं कर रहे? सवाल कर लिया अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुनाका अज़्ज़लाज़िलु वल फितन, मैं ये दुआ इसलिए नहीं कर रहा हूं सरजमीन अरब के लिए कि यहाँ पर जलजले आएंगे और जलजले आने का सबब यहाँ के अंदर गुनाहगारी का उरूज पर पहुंच जाना है। वल फितन, फितने खड़े होंगे, यानी गुनाह इस जमीन पर अंजाम दिए जाएंगे, गुनाह अंजाम दिए जाएंगे। वह होना का कर्न शयातीन, और शैतान का सींग भी यहीं से निकलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क अरब के लिए दुआ नहीं की है, सरजमीन अरब के लिए बरकत की दुआ नहीं की, लेकिन बैतुल मक़दिस के लिए दुआ की है। तो समझ में यह आता है कि बैतुल मक़दिस भी जो पूरा एरिया है बैतुल मक़दिस का, जिसके अंदर कुब्बत सखरा भी आता है, मस्जिद अक्सा भी आती है, और पूरा जो छोटी छोटी गुंबदें बनी हुई हैं वो सब के सब उसके अंदर आती हैं, पूरे शहर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है।